अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह 8:30 बजे का ये टाइम है। तो मेरी बन रही है चाय और चाय के साथ मैं ले रही हूँ स्लाइस सिंपल वाले। इसको लगा ली मैंने मलाई, जो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगती। बलाई कहें या मलाई कहें एक ही बात है। और चाय के साथ मुझे ये स्लाइस को लगाई हुई बहुत मज़ेदार लगती। इस तरह से सुबह मैं कर रही हूँ अभी अपना नाश्ता। और उसके बाद जी आज काम है बड़े, आज पंखे साफ़ करने हैं और उसके लिए मैंने लड़का बुलाया हुआ है जो कि आके महीने में एक दफ़ा ये काम कर जाता है। तो आज मैंने उसको बुला लिया। तो बस जी आज उन्हें पंखे साफ़, छतों की सफाई होनी है और सारे घर की सफाइयाँ होनी है। इस तरह से माशाल्लाह ये सुबह फिर 9 बजे ये काम शुरू कर दिया हमने नाश्ते के बाद। तो इसी तरह से घर के काम होते रहते हैं। तो एक कोने को भी कुछ दिन ना देखो तो यकीन जाने उस कोने में भी मट्टियाँ आई होती हैं। इसलिए थोड़े थोड़े दिनों बाद सारे कोने अच्छी तरह से साफ़ करने पड़ते हैं। हर घर में यही कुछ होता है। यहाँ पे अब मैं पीने लगी हूँ गर्मा गर्म चाय और साथ में ले रही हूँ ब्रेड। तो बस जी उसके बाद ये देखें सफाइयाँ शुरू हो गई। हेल्पर आ गई मेरी, और हेल्पर मैंने नई वाली रख ली, वो चली गई अपने गांव में। तो मैंने फिर अब नई रखी है। अल्लाह करे ये टिकी रहे। जब आती हैं तो आपको पता है बहुत ही अच्छा बिहेव होता है इनका भी। और फिर 1-2 दिन के बाद कुछ पता चलता है कि भाई ये क्या है। तो अभी तो बड़ी अच्छी सी लग रही है। अब देखें क्या बनता है। यहाँ पे फिर जी सफाइयाँ शुरू हो गई, जो कि पंखों की शुरू की। सारे मैंने सोफ़ों पे डाल दी, टेबलों पे चादरें, ताकि कुछ भी मिट्टी ना पड़े। तो पंखे हो गए काफ़ी गंदे लग रहे थे मुझे। तो बस इसी तरह से मैंने कहा बंद होने के बाद तो बड़े ही नुमाया हो जाते। वैसे भी महीने में एक दफ़ा तो पंखों की सफाई होती ही होती है। तो चलो जी इसी तरह से ये देखें छतें साफ़ कर दी उस बच्चे ने। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी सफाई कर दी उसने। सारे शीशे साफ़ किए। खिड़कियों के बाहर वो मैंने नहीं आपको दिखाया बनाया, उसके लिए मैंने क्लिप नहीं बनाया। बस मैं अंदर की ही सफाई दिखा रही हूँ। जाले भी साफ़ हो गए जो कि हल्के फुल्के कोनों में थे। तो वैसे तो कुछ ही दिनों बाद मैं ये काम करवाती हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ कुछ मुझे लग रहे थे तो मैंने कहा ये भी काम हो जाए। तो चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए करते हैं अपनी रेसिपी की तैयारी। यहाँ पे चिकन है 1/2 kg से ज़्यादा है। लहसुन को पीस लिया, प्याज 2 काट लिए बारीक से, बड़े अच्छे से मज़ेदार सा बन रहा है जी चिकन कोरमा, जिसमें ना तो मैं दही यूज़ करूँगी ना ही टमाटर। और ये इतना खुशबूदार बहुत मज़े का कोरमा बना है। और इसके साथ मैं तो आज मंगवाऊँगी रोगनी नान। तो ये देखें जी प्याज डाल दिया और ऑयल डाल दूँगी अपनी मर्ज़ी से। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा ही, आपको पता है कोरमे में ऑयल नज़र आए ही तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ ऑयल डाल दिया। और उसके बाद इसको प्याज को करना है गोल्डन, बड़ा ही प्यारा गोल्डन कलर करना है, क्योंकि ये है कोरमा। कोरमे के लिए आपको पता हमेशा प्याज को गोल्डन करना पड़ता है। तो इसी रेसिपी पे आप मेरी पे बीफ का कोरमा भी बना सकते हैं और जी आप बना सकते हैं मटन का भी। तो मैं बना रही हूँ आज चिकन में। ये देखिए प्याज अब सॉफ्ट हो गया और अब शुरू हो जाएगा गोल्डन होना। गोल्डन भी एक बड़े ही तरीके से करना है कि अच्छा सारी तरफ घुमाते हुए स्पून को आपने रखना है ताकि सारा प्याज एक जैसा गोल्डन हो। तो इस तरह से गोल्डन कलर बड़ा प्यारा सा देना। ये अब शुरू हो रहा है गोल्डन होना। यहाँ पे इतनी खुशबू हो गई थी प्याज की। तो बस अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुशी हो रही है कि आज पंखे साफ़ हो गए हैं, घर के कोने साफ़ हो गए हैं। तो बंदे को बड़ा ही सुकून आता है। तो यहाँ पे देखें जी अब ये गोल्डन जितना कलर मैंने करना था मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ लहसुन। लहसुन मैंने डाला है आधी पोथी से ज़्यादा। ये लहसुन और प्याज में ही बनेगा और बहुत ही मज़ेदार। 2 प्याज डाले, आधी पोथी से ज़्यादा मैंने लहसुन डाल दिया। कोरमे का कलर बहुत प्यारा आया जब मैंने इसको तैयार कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ। तो बस इतना गोल्डन आपने करना है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया जी चिकन है 1/2 kg से ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई कट में चिकन लिया और ये फिर इसको अच्छी तरह से इसमें अब भून लूँगी।
अच्छा सा फ्राई भी हो जाएगा, भुना भी जाएगा, खुशबू बड़ी ही प्यारी। तो बस जी इस तरह से मैंने बनाया। कोरमे में वैसे तो अदरक वो सॉरी दही भी डलता है, उस तरह का भी कोरमा होता है, और एक कोरमे में टमाटर भी पड़ता है, और एक कोरमा ऐसा होता है जिसमें दही और टमाटर भी पड़ते हैं, लेकिन इसमें ना दही तो ना टमाटर। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी, खुशबूदार सा बनेगा, आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिर्चें पिसी हुई भर के टीस्पून। इसमें मैं कश्मीरी मिर्च भी डालूँगी ताकि कलर बड़ा अच्छा सा आए। हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने कश्मीरी मिर्च डाली, बल्कि थोड़ी सी उससे ज़्यादा डाली, कलर बड़ा प्यारा होने के लिए, और जायका भी बहुत अच्छा होता है। हाफ़ टी स्पून जितनी डाल दूँगी जी हल्दी, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, और अब डालूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें, मैं बहुत ज़्यादा आपको बताती हूँ कि नमक नहीं रख रही। मैं अभी डालूँगी हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होगा, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं डाल रही। तो बस जी सूखा धनिया, ये तो ज़रूरी है इसमें डालना कोरमे में, और ये डाल दिया भर के टीस्पून जितना। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, काली मिर्च। काली मिर्च ज़रा मैंने मोटी सी रखी हुई, थोड़ी सी मैंने डाली है, हाफ़ टी स्पून से भी कम है। अच्छी तरह से इसको मैंने कर लिया मिक्स। अब मैं डालूँगी इसमें साबुत खड़े मसाले, उनमें क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, बड़ा ही अच्छा सा कलर और खुशबू हो गई, किचन पूरा महक उठा मेरी इसकी कोरमे की खुशबू से। दालचीनी के टुकड़े डाल दिए 2-3, मैंने मोटी इलायची डाल दी साबुत वाली, ये भी चली गई इसमें, और तेज़पात का पत्ता, तो बस ये भी मैं डाल दिया। इसकी खुशबू बड़ी ही बेहतरीन बनती है इससे। और ये चीज़ें डाल के पूरी मेरी रेसिपी को आप फॉलो करें और फिर देखें कि ये कोरमा किस तरह का आपको लगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया पिसा हुआ ज़ीरा, तो ये भी डाल दिया। ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, ये पौना टीस्पून मैंने डाल दिया। और यहाँ अब थोड़ा सा डालूँगी पानी, आधा कप जितना, और इसको अच्छी तरह से मैंने पकाया। ढकना लगा दिया, हल्की आग कर दी, कोरमा बहुत अच्छा सा पके, अच्छा अरोमा निकल आए इसका। और ये देखिए जी लग गया ढकना, और बड़ा ही मज़े का चूल्हा मैंने कर दिया बिल्कुल हल्का सा। तो इस तरह से कोरमे की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए अब पकना शुरू हो रहा है, और ये पकते पकते हल्की आग पे आप पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखें जी पक रहा है, खूब सारा पक रहा है। अच्छी सी इसकी फिर भुनाई करनी, जब ये गल जाएगा और गला हुआ हो, साबुत हो, और इसकी अच्छी सी भुनाई हो, तो जब हम खूब हांडी को भूनते हैं तो आपने देखा कि कलर कितना प्यारा निकलता है। इसी तरह मैं खूब सारी करूँगी इसकी भुनाई। और ये देखें जी, ये मैं अपना दिखा रही हूँ आपको कि आज मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया था इस कोरमे का। तो यहाँ पे देखें जी ये कोरमा है और ये मेरी शॉर्ट चल रही है, तो यहाँ पे इसकी रेसिपी बन रही है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा मैंने तैयार किया कोरमा। तो मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है, तो सुबह ही मैंने बच्चों को पूछा आज क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा जी आप ना चिकन कोरमा बना लें। तो बस इसी तरह मैंने बना लिया। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अदरक डाल दिया यहाँ पे, जूलियन कट कटा हुआ थोड़ा सा, पहले मैंने इसको भूनते हुए डाल दिया, फिर मैं थोड़ा गार्निश के लिए रखूँगी। और इस तरह से अब अच्छी सी हो गई भुनाई, बिल्कुल देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। अदरक थोड़ा और डाला मैंने, खुशबू बड़ी ही प्यारी। तो बस इसी तरह से मैंने फ्रीज़ किया होता है अदरक, तो फिर मैं अभी काट के डाल देती हूँ जूलियन कट। ये देखें जी मिर्चें डाल दी 3 साबुत, और ये मिर्चें तीखी वाली नहीं होती, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं तीखी वाली मिर्चें तो बिल्कुल खा ही नहीं सकती। यहाँ पे अब डाल दूँगी पानी, जितना कोरमा आपको चाहिए उस हिसाब से कर ले। मैं 1 कप जितना पानी डाल दूँगी, ये देखिए। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर लें, बहुत कोरमा पतला तो होता नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं होता, नॉर्मल सा कोरमा रखूँगी। हल्की आग पे कुछ टाइम ये और पकेगा ताकि अच्छा सा फ्लेवर निकल आए सब चीज़ों का। तो ये देखिए जी कितना प्यारा सा हो गया। डिश आउट कर रही हूँ अब, मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया,
और अब मैं करूँगी डिश आउट। तो जी अपना ख्याल रखा करें, अपने आसपास का रखें, अपने इर्द गिर्द का सबका ख्याल रखा करें, अच्छा मिलें, अच्छा बोलें सबके लिए। और ये देखें जी, ये हो गया तैयार कोरमा, डिश आउट किया, शक्ल देखें, ऑयल निकल आया और बहुत बहुत मज़ेदार सा कोरमा है। तो चले जी, अब मैं यहाँ पे अपनी वीडियो का करूँगी एंड, लेके आऊँगी एक नया व्लॉग, नई रेसिपी। तो आपसे मैं अब लूँगी इजाज़त। खुशबुएं आ गई मेरे घर में, तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।